हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अली। में हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो स्टूडेंट्स जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट से। उनको सबसे बड़ी मुसीबत और जो चैलेंज का सामना करना पड़ता है वो ये है कि आपके सिलेबस में कुछ ऐसी किताबें भी हैं बहुत लेंदी हैं, जैसे मुसाफिरान लंदन है, सफ़रनामे रूम मिस्र शाम है, फसाने अजाइब है, फसाने आज़ाद है, और इस तरह की जैसे खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, और बुस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल का की जो दास्तान है। जो इस तरह की किताबें हैं, या कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नावल है आग का दरिया, ये बहुत ज़ख़ीम है, लेंदी हैं, और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा से ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि आखिर इन लेंदी किताबों को पढ़ना कैसे है। पॉज कर दो। तो ऐसी मुसीबत या जो चैलेंज है नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ज़ख़ीम किताबें जैसे आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर का जिसकी अभी मैंने बात की, ये बहुत ज़ख़ीम है। गौतम नीलंबर इसका किरदार है, और इसमें वक्त को किरदार बना करके बहुत ही ज़ख़ीम और हिंदुस्तान की प्री हिस्टोरिक एंशियंट इंडिया की पूरी तारीख इसमें बयान की गई है, और वहाँ से लेकर के आज़ादी और तक़सीम हिंद तक का पूरा वाक़या है, पूरी तारीख़ है। तो आखिर इन ज़ख़ीम किताबों को पढ़ना कैसे है। या जैसे फसाने अजाइब है जो कि दास्तान है आग का, जो बागो बहार के कंपैरिजन में लिखी गई है कि उसमें ज़बान बहुत सादा है, उस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल की गई। तो रजब अली बैग सुरूर ने कहा कि मैं बताता हूँ कि ज़बान इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस नहज की जो किताबें हैं बहुत ज़ख़ीम हैं, लेंदी हैं। इनको पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना है इनके किरदारों को, इनके वाक़यात को, ज़मानो मकान को, या जो भी इसके सेलिएंट फीचर्स हैं उनको याद कैसे रखना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के सामने। तो उनके लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूं, और आज मैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर इस तरह की किताबों को आप पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि शिबली की ही एक किताब है अल फारूक, ये नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल है, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने पर लिखी गई है। और सवाने निगारी के फ़न में चूँकि अव्वलीन दस्तावेज़ में तस्लीम की जाती है उर्दू लिटरेचर में, तो इसलिए इसकी एक अपनी जगह अहमियत मुसल्लम है, तो इसको नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो आखिर इस तरह की जो किताबें हैं इतनी ज़ख़ीम हैं, लेंदी हैं, और इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, याद रखना और भी मुश्किल होता है, लेकिन निसाब में शामिल है, सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इनको आप छोड़ भी नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ज़ख़ीम और लेंदी किताबें वो छोड़ देते हैं, और उससे जो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं दो तीन क्वेश्चन जा करके वही दो तीन क्वेश्चन आपका फैक्टर बन जाता है सिलेक्शन नहीं होने का। तो उस दो तीन क्वेश्चन को, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 1 नंबर से रह गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो 1 नंबर, वो 2 नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी 2 नंबर और 1 नंबर में हजारों स्टूडेंट फाइट करते हैं, और जो 2 नंबर ज्यादा लेके आ जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जिनका 2 नंबर कम होता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो किसी भी सिलेबस में शामिल किसी भी किताब को, किसी भी पोर्शन को, किसी भी यूनिट को इग्नोर करना वाइज डिसीजन नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा कि मुसाफिरान लंदन, सफरनामे रूम मिस्र शाम, अल फारूक, फसाने आज़ाद, आग का दरिया, खुदा की बस्ती, फसाने अजाइब, बुस्तान ख्याल जैसी अहम और लेंदी किताबें जो आपके सिलेबस में शामिल है उसको याद कैसे रखना है। तो मेरी जो ट्रिक थी, जब मैंने 2019 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था, तो मेरी ये ट्रिक थी कि कोई भी किताब को छोड़ना नहीं है। उसको क्या करना है, शुरू का आपने 10 पेज पढ़ लेना है, आखिर के 10 पेजेस पढ़ लेने हैं, और दरमियान से 10-10, 20-20 पेजेस पढ़ लेने हैं, और बहुत मेहनत से, बहुत बारीक निगाही से, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना बॉटम लाइन को पढ़ना। तो आपको बॉटम लाइन को पढ़ना है, और जितनी भी लेंदी किताबें उस सब में यही ट्रिक आजमाना है कि शुरू के 10 सफ़हात, आखिर के 10 सफ़हात, और दरमियान से कहीं कहीं के 10 पेजेस आपको पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो किताब है आग का दरिया या बुस्तान ख्याल, उसके बारे में आप पूरी तरह से नाबलद नहीं रहेंगे, अननोन नहीं रहेंगे, स्ट्रेंज नहीं रहेंगे। दैट बुक विल नॉट बी एलियन टू यू।
कि कोई क्वेश्चन उससे राइज हो और आप कहो दिस इज समथिंग दैट आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग इन दिस बुक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप उसके आखिर के, इब्तिदा के और दरमियान के 10-15 पेजेस पढ़े हुए होंगे तो वो किताब आपके लिए एलियन नहीं होगी, आप उसके बारे में बहुत कुछ जाने हुए रहेंगे। कभी ये ऐसा होता है कि उसमें तकरीज किसने लिखी है सवाल पूछ लिया जाता है, कभी ऐसा होता है कि इंतसाब किसके नाम है ये सवाल पूछ लिया जाता है, या पहले बाब में कोई शेर है तो वो शेर पूछ लिया जाता है। जैसा कि आग का दरिया है, आग का दरिया के शुरू में ही जो है टी.एस. एलियट की एक नज्म है। अगर आपने शुरू के 10 सफ़ात पढ़े तो आपको पता होगा कि आग का दरिया के शुरू में किसकी नज्म है। तो इस तरह ये ट्रिक आप अगर आजमाएंगे तो आपको ये जो लेंदी और ज़ख़ीम किताबें पढ़ने में मदद मिलेगी, और कोई भी निसाब में शामिल कोई भी किताब आपके लिए नाबलद, अननोन और स्ट्रेंज नहीं होगी। और उससे राइज होने वाले क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं पोर्शन से आते हैं, या तो इब्तिदा से, या तो आखिर से, या दरमियान से। और दरमियान से आप पढ़े रहेंगे तो उसके बारे में ओवरऑल आपको नॉलेज होगा। कंटेंट देखे हुए रहेंगे तो किताब का आपको ओवरऑल नॉलेज होगा। तो किसी भी किताब को आपको इग्नोर नहीं करना है। और ज़ख़ीम किताबों को पढ़ना अगर आपके लिए मुश्किल है, जैसा कि जितने सारे 12 अफसानवी मजमूए हैं, उन तमाम अफसानवी मजमुओं को पढ़ना यकीनन किसी स्टूडेंट के लिए चैलेंज और दुश्वारी की बात है। तो उसके लिए मेरी किताब कुल्लियाती अदब 2019 से ही मार्केट में अभी तक अपने 3rd एडिशन को पहुंच चुकी है, और तमाम तलबा को के लिए वो मुआविन साबित हो रही है। तो उसमें मैंने तमाम 12 अफसानवी मजमुओं का खुलासा दिया है, तो आप वो किताब हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से मुझसे आप व्हाट्सएप पे राब्ता करके ये किताब हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ अफसानवी मजमुए ही नहीं, ड्रामों के खुलासे और भी दीगर लेंदी किताबों के खुलासे और याद रखने की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इस तरह की 150 ट्रिक्स मेरी किताब में मौजूद है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, तो वो तमाम चीजें आप उस किताब में कुल्लियाती अदब में भी देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि लेंदी किताबों को आपको कैसे पढ़ना है, और किसी भी सिलेबस में शामिल किसी भी पोर्शन को, यूनिट को, किताब को, या किसी भी सिलेबस में शामिल किसी भी सिन्फ को, किसी भी जॉनरा को आपको इग्नोर नहीं करना है। और पढ़ने की जो ट्रिक मैंने बताई उसको आप बिल्कुल अपनी तावीज़ बना लीजिए और अपने एग्जाम के तरीके में उसको इंक्लूड कर लीजिए कि इसी तरह से मुझे चीज़ों को पढ़नी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। और इसी तरह नेट जेआरएफ से रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून्ड विद वसीम अहमद अली में। Thank you so much.